भी आपने इसके पहले वाले वीडियो को बहुत शेयर किया, बहुत लाइक किया। आप लोग पार्ट 2 की बात कर रहे थे, मैं देता हूं आपको पार्ट 2। जो आज का ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको आज देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट की और लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी इसका बताऊंगा। तो क्वेश्चन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक एक बात को समझेंगे, क्योंकि यहां से बेटा कंसेप्चुअल थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का क्वेश्चन बनता है। तो आइए समझते हैं इसके क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, क्या इसमें खास बातें रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं साउंड का पार्ट 2। तो साउंड के पार्ट 2 में इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, एक बार हम लोग रिवीजन में आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले बेटा बताया अबाउट वेब। वेब क्या होता है? वेब का मतलब बच्चा तरंग क्या होता है? तरंग की बात करते हैं। तरंग क्या होता है? तरंग इज अ डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है भाई? डिस्टर्बेंस। जिन्होंने नहीं देखा था वो मैं इसको शॉर्ट रिव्यू दिखा रहा हूं। अगर फुल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो साउंड का वीडियो इसी चैनल में, इसी आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसको देखें। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखें, और अगर आपको स्पीड तेज लगे तो थोड़ा धीमा करके देखें, लेकिन समझें जरूर। तो चलिए मैं बात करता हूं किसके लिए? वेब यानी तरंग के लिए। तो आपको क्या है? इट इज अ डिस्टर्बेंस। ये क्या है भाई? डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस माने क्या होता है? हलचल। फिर हमने बात करी बेटा वेब क्या होता है? वेब इज एनर्जी ट्रेवल और मोमेंटम ट्रेवल। क्या ट्रेवल करेगा भाई? एनर्जी ट्रेवल और मोमेंटम ट्रेवल। इट इज एनर्जी ट्रेवल और मोमेंटम ट्रेवल। क्वेश्चन यहां से ही आपका बन जाता है कि बेटा इसमें क्या होगा? ऊर्जा का ट्रेवल होगा और साथ साथ मोमेंटम का ट्रेवल होगा। अगर आपके दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो दोनों का ट्रेवल होगा। तो वेब मैंने क्या कहा कि वेब एक प्रकार की हलचल है, वेब एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी ट्रेवल होगा, ऊर्जा स्थानांतरित होगी और बेटा क्या होगा? आपका संवेग स्थानांतरित होगा। मोमेंटम माने संवेग स्थानांतरित होगा। क्लियर है? चलिए बेटा आगे बात करते हैं। फिर मैंने इसके बारे में बताया वेब इज एसएचएम। वेब इज एसएचएम। वेब इज एसएचएम यानी वेब का प्रत्येक पार्टिकल, इसका मतलब क्या है? वेब का प्रत्येक पार्टिकल एसएचएम करता है। वेब का प्रत्येक पार्टिकल एसएचएम करता है, लेकिन प्रत्येक एसएचएम अगर आपका वेब हो ऐसा जरूरी नहीं। वेब प्रत्येक वेब एसएचएम होगी, लेकिन प्रत्येक एसएचएम एक वेब हो ऐसा जरूरी नहीं। मतलब ये कि बेटा यहां से जो हमारी इक्वेशंस है, यहां पर मैंने जो जनरल इक्वेशन ऑफ आपको वेब बताई बेटा वो क्या होता है? यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है ए साइन क्या बताया था? 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस माइनस x अपॉन लेमडा। ये इक्वेशंस हम लोगों ने देखी थी, या फिर अगर आपने ये नहीं देखी तो इसको देखा होगा। ऐसा भी लिखा मिल सकता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के एक्स। ये बेटा किसमें? x की पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां लगेगा माइनस और x की निगेटिव डायरेक्शन में यहां लगेगा प्लस। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैंने कहा था बेटा आपको यहां से क्या कर देना है? इन इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एम्पलीट्यूड क्या होगा अर्थात आयाम क्या होगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ओमेगा क्या होगा अर्थात कोणीय वेग क्या होगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा टाइम पीरियड क्या होगा। इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा लैम्डा क्या होगा। इसी से बात वो करेगा बेटा वेब नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको कंपेयर कराना है इस इक्वेशन से, बस आपको सीधे आंसर तक आप पहुंच रहे होंगे। चलिए तो ये बात हमने करी। तो ये जो इक्वेशन है क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? क्वेश्चन आपसे ये किया जा रहा है कि जो आपके सामने जो इक्वेशन लिखी दिख रही है क्या ये एसएचएम की इक्वेशंस हैं? क्या ये एसएचएम की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा? हाँ बेटा करेगा। क्या प्रत्येक एसएचएम, अब जरा एसएचएम की इक्वेशन में ध्यान दीजिए। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। उसकी इक्वेशन बेटा होती थी y बराबर क्या? a sin ओमेगा टी। क्या होती थी? a sin ओमेगा टी प्लस माइनस 5। चलिए अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्या ये इक्वेशन आपकी वेब है? ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। वेब का प्रत्येक इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन को फॉलो करेगा, अर्थात वेब प्रत्येक वेब का पार्टिकल एसएचएम करेगा, लेकिन प्रत्येक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल वेब हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिएगा। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। ये मैंने बात बताई। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आपके लिए मान लिया मिल जाता है, क्वेश्चन आपके लिए मिल गया y बराबर 0.5 साइन 2 पाई। क्या मिल गया भाई? साइन 2 पाई। और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है
50t, कितना बेटा 50t माइनस 1/4। आप क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस प्रकार से मिला है और कह रहा है कि बताइए, यहाँ से आप बताइए मुझे ओमेगा क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को, अपने फार्मूले को, अपने फंडे को ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ लिखा है एक्स वाई, तो इसको हम क्या कर लेने बेटा, कंपेयर करना है। तो y बराबर हमारे पास इक्वेशन होती थी बेटा a sin 2 पाई, इक्वेशन है t अपॉन कैपिटल T माइनस x ओवर लेमडा, ठीक है ना। तो 2 पाई बेटा यहाँ पर हमारे पास बाहर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जरा कंपेयर करते हैं, तो एक ही जगह आपको यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा 0.5। अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो योर आंसर इज 0.5। बेटा हमारे यहाँ पर आप जरा देखिए, यहाँ लैम्डा की जगह आपको क्या दिख रहा है बेटा 4। वेवलेंथ पूछता तो हमारे लिए आंसर हो जाता 4। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं t अपॉन टी, यानी 1/t इक्वल टू आपको जो मिल रहा है 50। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए हो गई बेटा 50 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो बेटा टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 1/50 सेकेंड। बेटा साथ ही साथ अगर यहीं से एम्पलीट्यूड आपसे पूछा था तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 0.5, कितना मिल रहा है 0.5 यूनिट। यूनिट जो क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लैम्डा पूछ रहा है तो लैम्डा बेटा यहाँ से हमारे लिए मिल गया कितना 4, कितना हो गया 4 यूनिट। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, जो भी आपका यूनिट होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट को लिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से इतनी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओमेगा बराबर आप जानते हो 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है, निकाल चुके हैं, 2 पाई आप जानते हैं, वैल्यू रखेंगे ओमेगा निकल आएगा। तो इस प्रकार का एक सिंपल क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये आपके लिए सिंपल ही क्वेश्चन कहा जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली वैल्यूज को आपसे पूछ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं कहां पर, स्पीड ऑफ साउंड की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड की तरफ, अगर स्पीड ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं बेटा किसकी, आज हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड में बेटा आपको याद था कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको ये बात भी आपको समझाई थी। क्या समझाई थी कि बेटा जो वेव होती है वो 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ वेव की अगर बात करें तो कितने प्रकार की बेटा, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। हमने फिर चर्चा करी थी बेटा मैकेनिकल वेव की, मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और आपकी मैटर वेव, इनकी चर्चा हम एक मॉडर्न के वीडियो में करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऑल्सो डिवाइडेड 2 पार्ट्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें। 2 प्रकार की तरंगों की बात करी थी, फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव आपको बताई। साथ में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में क्या बताया कि लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास क्या, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड कैसी होती है, साउंड एक वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन आप याद रखें चाहे वो ट्रांसवर्स हो और चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्पीड ऑफ साउंड की बात करने वाले हैं। तो ये बेटा कैसी है हमारे लिए, पहली चीज तो साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है, एक क्वेश्चन आपका यही से बन जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग की हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, चाल की बात करें। फिर वहीं पर आपको मैंने बताया था कि इसको, इसकी चाल की अगर बात करें तो पहला पॉइंट हमारे यहां पर आ जाता है, पहला क्वेश्चन भी बन जाता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। अब मीडियम में आपकी बात हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा अगर ये आपका क्या है, सॉलिड, वेलोसिटी इन सॉलिड सबसे ज्यादा होती है, वेलोसिटी इन लिक्विड उसकी अपेक्षा कुछ कम होती है, और वेलोसिटी इन गैस सबसे कम होती है। गैस में वेलोसिटी सबसे कम होती है। अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि अप्रॉक्स बताओ भाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है इसमें अप्रॉक्स में आपको जो ऑप्शन मिले 5000 के आसपास जो लिख रहा हो वो आपके लिए सही आंसर है, वेलोसिटी इन सॉलिड। जैसे कि हम लोग बात करें आयरन के लिए, यहां पर लिक्विड की बात करते हैं, तो बेटा इसमें अगर आपको 1500 के आसपास कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उस ऑप्शन में आपको टिक करना है। लिक्विड में अप्रॉक्स 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। अगर आपके हम गैस में बात करें तो बेटा गैस में स्पीड आपकी 340 मीटर पर सेकंड अगर ऐसा आपको मिलता है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां की अपेक्षा ये बहुत ज्यादा है। सॉलिड सबसे ज्यादा, लिक्विड उससे कम, गैस सबसे कम। सॉलिड सबसे ज्यादा, लिक्विड उससे कम, गैस सबसे कम। क्लियर है, यहां तक उम्मीद है सभी बच्चों को एक एक बात क्लियर हो गई होगी। ये हमने बात करी है कि बेटा कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है, कंपेयर करने के लिए पूछ दिया जाए ज्यादा किस में होती है, कम किस में होती है, इस प्रकार की बातें पूछ ली जाए तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन साउंड की स्पीड निकालने के लिए, साउंड की स्पीड निकालने के लिए हमारे न्यूटन साहब ने एक फार्मूला दिया था। कौन भाई, न्यूटन साहब। और न्यूटन
न्यूटन साहब ने क्या बताया, न्यूटन साहब का फार्मूला क्या था, उनका कहना था कि जो बेटा वेलोसिटी होती है वो उसको E अपॉन रो से ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर E यहां पर हमारे लिए क्या है बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक है। क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, यानी इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आपका क्या है, प्रत्यास्थता। और आपके लिए रो यहां पर क्या है बेटा, घनत्व यानी डेंसिटी, इससे निकाली जा सकती है। लेकिन इन्होंने क्या बात करी और किस प्रकार से पूरी बातें करी, जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा कि आपका जब स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड जब ट्रेवल करता है, साउंड क्या करेगा, यहां से ट्रेवल करता है, टिंग 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 करते हुए जब ट्रेवल करता है। अगर साउंड आपका यहां पर मान लिया कि कोई आपका सोर्स है और यहां से जब आपका साउंड ट्रेवल कर रहा है, इस प्रकार से टिंग 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 करते हुए जा रहा है, और यहां पर बेटा क्या है, कोई ऑब्जर्वर है जो सुन रहा है, तो साउंड को ट्रेवल करते समय जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, टकराएगा। तो उस स्थिति में मीडियम के पार्टिकल जो होंगे, मीडियम का जो टेम्परेचर होगा वो, इन साहब जी का कहना था, मेरा कहना नहीं, न्यूटन साहब ने ऐसा बताया कि वो कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, उन्होंने कह दिया कि T यहां पर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, यानी ताप नहीं बदलेगा। और ताप नहीं बदलेगा तो हम उसको कह सकते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहेंगे, आइसोथर्मल। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो प्रोसेस होता है वो समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, इनकी बात मानी गई। और इसके बाद में जब इन्होंने इसकी स्पीड निकाली बच्चा, तो मजे की बात तो ये है कि वो स्पीड गलत थी। कितनी निकाली, 280 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकाल दी, 280 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं इसका प्रमाणिक मान 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ये वैल्यू बहुत ही डिफर है, इसलिए इनका सिद्धांत बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यूटन के अकॉर्डिंग बात पूछी जाए तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है ना, फार्मूला हो जाएगा E। तो यहां पर मैंने बात करी कि इन्होंने जो आपकी बात मेन बात कही वो कौन सा प्रोसेस बताया, आइसोथर्मल। और उसके बाद में बेटा हमारे पास अगले जो साइंटिस्ट आए बेटा, उनका नाम था क्या, लैपलास। क्या था, लैपलास। तो लैपलास साहब ने इसमें क्या किया बेटा, करेक्शन किया। लैपलास साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो तुम बता रहे हो वो सब गलत है, और इसको कैसे किया जाए इसको मैं बताता हूं। जब आपका साउंड ट्रेवल करता है तो मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ऐसा आपने बोला, लेकिन मैं कहता हूं कि टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी वो भौतिक राशि है जो नहीं बदलती है। कमान बच्चों, मैंने ये बोला कि कौन सी वो भौतिक राशि है, कौन सी वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो नहीं बदलती है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में मैं एक एक कमेंट आपके पढ़ता हूं, तो आप अपने जवाब देखते हैं, ताकि मुझे यह पता चले कि आप मेरे वीडियो के प्रति एक्टिव रहते हो, आप पढ़ाई के प्रति एक्टिव है, तो आपका सिलेक्शन होना भी निश्चित रूप से 100% निश्चित है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, लाप्लास साहब ने क्या बताया, तो लाप्लास ने कहा कि ये भैया आइसोथर्मल नहीं है, यानी यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। इन्होंने कह दिया कि यहां पर जो है हीट हमारे लिए बेटा क्या रहकर रहती है, यहां हीट आपका कांस्टेंट रहती है। और अगर आपका चलते हुए हीट कांस्टेंट है तो बेटा इस कंडीशन को आप कह देंगे बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कौन सा है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। उम्मीद है एडियाबैटिक का मतलब बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम। ये किसने कहा, ये कहा बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम। लाप्लास जी ने बता दिया कि ये जो प्रोसेस है बेटा वो कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। चलिए, अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो निश्चित बात है कि बेटा ये पाइसन्स को फॉलो करेगा, और पाइसन को फॉलो करेगा तो यहां पर जो आपका इनका जो फार्मूला था, एक हिसाब से अगर हम इसको लिख दें V बराबर √ET/P। ET का मतलब बेटा समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, यानी आइसोथर्मल इलास्टिक कोएफिशिएंट। लेकिन यहां पर अगर इस फार्मूले को लिखें तो इनके अकॉर्डिंग ये फार्मूला हो जाएगा, E की जगह बेटा यहां पर हमारे लिए आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू √ES/ρ। इनके द्वारा जब इसको सॉल्व किया गया और इसकी वैल्यू निकाली गई तो बेटा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ES की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दी जाए तो बेटा बन जाएगा गामा P अपॉन रो। और अगर बेटा ये पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लिख दें तो बेटा ये फार्मूला बन रहा था हमारे लिए क्या, ES जैसे हम लोगों ने लिखा था, तो ये सिर्फ बनेगा बेटा P अपॉन रो। तो अंतर यहां पर बेटा किसका आ गया, गामा का आ गया। तो यहां से वैल्यू आई 280, गामा का मतलब √1.5, उसको अगर आप बाहर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये लगभग आपके इनसे यहां से जो वैल्यू इन्होंने प्राप्त करी वो 331 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड आ गया, जो कि प्रमाणिक मान के काफी नजदीक है।
इनका नियम हमारे लिए कैसा हो गया, सही हो गया। तो आपको अप्लाई करना है हमेशा बेटा V इक्वल टू गामा P अपॉन रो। और एक क्वेश्चन यहां से आपके कितने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पहली चीज तो आपकी वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी, सॉलिड में, कम कहां होगी, गैस में, कम कहां होगी, गैस में, ज्यादा कहां होगी, सॉलिड में। उसके बाद अगर सीरियल लगाया जाए तो पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। सब सॉलिड में कितनी होगी 5000, लिक्विड में कितनी होगी 1500, गैस में कितनी होगी 340। याद रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगला है हमारे पास कह रहे न्यूटन साहब ने क्या बताया, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बताया बेटा कितना, ET अपॉन रो, जिसको आप कह सकते हैं अंडर रूट P अपॉन रो। प्रोसेस इनके लिए इनके हिसाब से कौन सा था, आइसोथर्मल। कौन सा था, आइसोथर्मल। उसके बाद लाप्लास आया, इन्होंने कहा तुम्हारा भाई साहब गलत है, और उन्होंने अपनी जवाब दिया, क्या बोला, उन्होंने कहा कि बेटा ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। फार्मूला होगा V इक्वल टू अंडर रूट गामा P अपॉन रो, जो कि इनके बाद बात हमारे लिए सही थी। तो आइए स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग इसी से कैलकुलेट करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले कंसेप्ट की तरफ। तो हमने यहां पर जो बेटा फार्मूला निकाला V इक्वल टू हमारे लिए आ चुका था कितना, गामा P अपॉन रो। ध्यान दीजिए यहां से आपके नेसेसरी कंसेप्ट आपके बनेंगे बेटा। PV इक्वल टू RT अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, तो बेटा ये हमारे लिए बन जाएगा गामा RT अपॉन M। क्या बन जाता है, गामा RT अपॉन M। तो बेटा ये वही फार्मूला है अकॉर्डिंग टू लाप्लास। तो लाप्लास के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये फार्मूला मिल गया। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेटा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बारी बारी से बात करेंगे। पहली कंडीशन हम बात कर लेते हैं बेटा प्रेशर पर। तो प्रेशर इस पर कैसे डिपेंड करता है, तो बेटा याद रखिए जैसा कि हम यहां से देख पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर को डबल कर दिया जाए, बताइए स्पीड ऑफ साउंड में क्या इफेक्ट आएगा। आप तुरंत जवाब दे दोगे क्या भाई डबल हो जाएगा या √2 टाइम्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट P के। बेटा ऐसा नहीं, जब ही आप क्या करेंगे, मान लिया रूम का ये कमरा है और इस रूम का आपने क्या किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया। यहां से क्या किया आपने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। जैसे ही हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। और ये जैसे ही मॉलिक्यूल पास आए, थोड़ा सा फील लो, फिजिक्स फीलिंग का सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल पास आ गए तो कह देंगे मॉलिक्यूल घने हो जाएंगे। और घने हो जाने का मतलब आप कह दोगे सर घनत्व तो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, घनत्व। मतलब प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी अपने आप क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इफ वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर देन डेंसिटी आर आल्सो इंक्रीज। तो P अपॉन रो इज अ कांस्टेंट, P अपॉन रो इज अ कांस्टेंट, देन वी कैन से गामा ऑलरेडी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि V भी हमारे लिए यहां पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर को बढ़ाने से, मैंने क्या बोला बेटा, अगर हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी में आप क्या बताएंगे, नो इफेक्ट, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रहेगा पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहीं से आपके पास क्वेश्चन आपके लिए बनता है। फिर दूसरा प्रश्न कि अगर हम क्या करें, इसमें अगर इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, रो को क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही आप जब रो को इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, तो डेंसिटी बढ़ाने की स्थिति में जैसे ही डेंसिटी आप इंक्रीज करेंगे तो क्या बेटा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ गई थी, तो डेंसिटी बढ़ाया, क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, जी नहीं, डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर आपको फार्मूला लगाना होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट रो। तो यहां के लिए बेटा जो यूजुअल न्यूमेरिकल फार्मूला कांसेप्ट आपका बन जाएगा वो आप लिख पाएंगे V2 अपॉन V1 इक्वल टू आपको लगा देना है अंडर रूट रो1 अपॉन रो2। अगर आपके पास बता दिया जाए कि आपकी डेंसिटी 2 गुना बढ़ा दी गई है, तो यहां पर आप रो रखेंगे, यहां पर 2 रो रखेंगे, 1 अपॉन रूट रो आ जाएगा। तो यानी पहले का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहां से गिवन डेंसिटी को न्यूमेरिकल के लिए फाइंड कर सकते हैं। कंसेप्ट पूछा जाए कि इंक्रीज करने से क्या होगा, तो अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो बेटा यहां से जो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, जब अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ डेंसिटी इज इंक्रीज देन वेलोसिटी इज डिक्रीज। चलिए बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अगर आप क्या करते हैं इसमें, अगर हम बात करें बेटा टेम्परेचर को
को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इन दिस कंडीशन बेटा हमारे लिए जो वेलोसिटी होगी, यहां से आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और अगर बोला जाए तो यहां से नजर आ रहा है v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्या लगाना है बेटा, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, या वी कैन से v2 अपॉन v1 इक्वल टू अंडर रूट t2 अपॉन t1। इस फार्मूले से आप वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, v2 अपॉन v1 इक्वल टू t2 अपॉन t1। चलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके लिए क्या होगा बेटा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं बेटा इसी में थोड़ा सा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की। अगली बात हम बात कर रहे हैं किसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट की। यानी अगर आप m को क्या करें, इंक्रीज करें, यानी अणुभार को बढ़ा दिया जाए, तो अणुभार को बढ़ाने से क्या होगा बेटा, उस कंडीशन पर वेलोसिटी आप देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप कहेंगे v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m, और यहाँ पर आप इस कंडीशन पर के लिए फार्मूला यहाँ से यूजुअल बन जाएगा v2 बाई v1 आर इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1, जहाँ पर m1 और m2 हमारे लिए क्या है, v2 बाई v1 इक्वल टू अंडर रूट m1 बाई m2, ये मॉलिक्यूलर वेट हैं। मतलब जहाँ पर जो गैस बेटा भारी होगी, जो गैस हाइड्रोजन हीलियम का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, जो गैस भारी होगी यानी m जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और उस माध्यम में आपकी उसकी स्पीड कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो हमारे यहाँ पर जो हो गया v2 अपॉन v1 इक्वल टू m2 अपॉन m1। बात क्लियर है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, और अगली बात हमारे यहाँ पर बेटा क्या दिखाई दे रही है, तो हमने सभी की बात करी, प्रेशर की बात करी, डेंसिटी की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, मॉलिक्यूलर वेट की बात करी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कभी कभी कह देता है ह्यूमिडिटी में क्या होगा। अगर बच्चा ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाए, ह्यूमिडिटी आप समझ रहे हैं ना बेटा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, अगर आर्द्रता बढ़ाने की बात की जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो अगर आर्द्रता बेटा बढ़ती है, आर्द्रता को क्या करें, इंक्रीज करें, तो बेटा याद रखिए वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या बढ़ेगी तो बेटा डिक्रीज नहीं, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। आर्द्रता की अगर बात की जाए तो आर्द्रता बढ़ने पर वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो आपके ये पॉइंट थे जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड पर आपके क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ये थे हमारे लिए स्पीड ऑफ साउंड। इन फार्मूलों से निश्चित ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ। जय हिंद।